फिजिक्स, अगर मैं बात करूँ फिजिक्स की, तो फिजिक्स में इस बार जो चैप्टर्स आ रहे हैं सीबीएसई के पोर्शंस में या आपके एग्जामिनेशंस में, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो बेटा मोशन, दूसरा है हमारा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, तीसरा जो चैप्टर है बेटा आपका वो है आपका ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन के साथ ही साथ आप इसमें एक और चीज़ पढ़ोगे प्रेशर के बारे में, और इसी में आप लोग पढ़ोगे फ्लूइड्स के बारे में भी। किसके बारे में पढ़ोगे? फ्लूइड्स के बारे में भी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें पढ़ना है वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में, और आखिरी चैप्टर हमारा होगा साउंड। आखिरी चैप्टर क्या होगा बेटा? हमारा साउंड, है ना। तो ये 5 जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो इस बार हमारे लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मोशन की, तो मोशन में क्या क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मोशन स्टार्ट ही होता है एक जनरल इंट्रोडक्शन की, कि अगर कोई भी बॉडी कंटिन्यूअसली अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम कहते हैं मोशन, और अगर पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम कहते हैं बेटा रेस्ट। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट देखा था वो कॉन्सेप्ट हमारा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। इसका था बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एग्जांपल के तौर पे मैंने पहले भी कहा था कि डिस्टेंस क्या है? हमारा एक स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली आप याद कर लो, हमेशा याद रखना। मैं बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमेशा याद रखना, डिस्टेंस आपका कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो सकता है बेटा? जीरो हो सकता है। दूसरा, डिस्टेंस इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, क्लियर है कि नहीं है? लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है कि नहीं है, बड़ा हो जाए डिस्टेंस से। लेकिन एक चीज और हो सकता है कि डिस्टेंस बड़ा हो सकता है बेटा किससे? डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है। कंडीशंस की बात करूं कि ये कब कब हो सकता है, तो अगर कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई ए पॉइंट से चलना शुरू किया एंड देन इट कवर अ पॉइंट बी। अब क्योंकि ये ए से बी के पास जा रहा है और इन दोनों के बीच का जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो भी यही है, और इन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी क्या है? यही है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। दूसरा, कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो हो जाएगा? तो डिस्प्लेसमेंट बेटा तब जीरो हो जाएगा जब u और v सेम हो जाए, विच मीन्स इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाता है, ऐसे कंडीशन में हम s को क्या देखते हैं कि s हमारा क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है। दूसरा, कि डिस्टेंस हमारा ज्यादा हो जाता है और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे एक पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम क्वेश्चन ले लें कि अगर कोई बॉडी यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि 3 मीटर जाती है और यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि 4 मीटर जाती है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारा ये होगा। ठीक है। तो यहाँ साफ साफ आप देख सकते हो कि जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो कितना है बेटा? ए से सी पे जाने में 7 मीटर, 4 + 3 एंड दैट शुड इक्वल्स टू 7 मीटर। और वहीं अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम अगर इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 5 मीटर। ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पाते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या निकल के आई है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई आपकी। तो जल्दी से एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आप ले लो, उसके बाद हम आपको जल्द क्विक रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि बेटा मैंने आप लोगों को अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया कि फिजिक्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, उससे भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा यूनिट किस चीज़ में यूज आएगा, विच मीन्स की यूनिट कन्वर्जन हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी डाटा किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो किस तरीके से आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो, ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि अगर कोई भी बॉडी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो आपको इसको चेंज करना है कि इसका स्पीड मीटर पर सेकंड में कितना होगा।
तो बहुत आसान तरीका है। पहला तो आप जो मैथमेटिकल अप्रोच है उसके थ्रू जाइए। तो पहला क्या है, किलोमीटर को अगर हमको मीटर में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 1000 से क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। एंड देन आपको पता है कि 1 आवर इज इक्वल टू होता है 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। तो इसी के लिए जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्या करेंगे बेटा, इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा समथिंग निकल करके आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम एक शॉर्टकट और लगा सकते हैं कि अगर हमको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, क्या करना हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर हमको कन्वर्ट करना हो तो सिंपली आप क्या कीजिए, यही क्वेश्चन को 108 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 से। किससे बेटा, 5/18 से। देन योर रिजल्ट शुड बी कम आउट। तो इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्जन भी कर सकते हैं। और अगर यही चीज अगर मैं कहूँ कि अगर आपके पास है मीटर पर सेकेंड, क्या आपके पास क्या बेटा, कि कोई भी डाटा दे रखा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 30 मीटर पर सेकेंड है, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसको कैसे करोगे आप, तो इसके लिए सिंपली क्या करो आप कि 30 इंटू 18/5 एंड देयर शुड बी द 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका हो गया यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जिसके आंसर्स आप जल्दी से जल्दी अपने नोटबुक पे करें ताकि आपके प्रैक्टिसेस हो, जिससे आप इन सब चीज़ों में मास्टरेट हासिल कर सके। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है बेटा, जल्दी जल्दी करें आप लोग। ठीक है, इसको आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। और आंसर्स आप कमेंट में डाल दें। ठीक है, ताकि पता चल सके कि आप लोग कर रहे हैं। क्लियर है ना बेटा? तो जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आपको आगे बताने जा रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमारा अगला जो टॉपिक है, ये अगला टॉपिक है हमारा स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा बेटा, स्पीड एंड वेलोसिटी। सिंपल सा बात है, अगर हमें स्पीड निकालना हो तो हम क्या करते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वही अगर हमको वेलोसिटी निकालना हो, तो हमें क्या निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, तो हम इसके लिए लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक चीज और आपको कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर याद हो जाए। ठीक है, ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको दिक्कत ना हो। डिस्टेंस हमारा कभी भी स्पीड हमारा कभी भी जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी हमारा जीरो हो सकता है। क्यों हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बॉडी है जो ए से बी पॉइंट पे जाती है। ठीक है, क्या करती है बेटा, ए से बी पे जाती है एंड हियर इट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन 1 आवर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि ए से बी पे गया, तो बॉडी सबसे पहले कहां जा रही है, ए से बी पे, एंड देन बी से ए पे वापस आ गई। ठीक है, तो बॉडी का क्या हुआ, ध्यान से समझना, कि ए से चली और फिर वापस ए पे आ गई। तो इसका यू भी क्या है बेटा, ए है, और भी क्या है बेटा, इसका ए है। तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं, ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, जीरो। क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, जीरो। अब जैसे ही डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू जीरो। लेकिन जहां हम बात करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल की, क्या क्या बात करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ए से बी जाने में इसने कितने किलोमीटर ट्रेवल किए, 10 किलोमीटर। बी से फिर वापस ए आने में इसने कितना किलोमीटर ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर। सो हियर फॉर द टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा हमारा, टोटल डिस्टेंस कम आउट टू बी 20 किलोमीटर, and total time is equals to how much,
1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2 आवर्स। इसी के लिए स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा स्पीड हमारा हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा हमारा स्पीड यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपने देखा कि स्पीड जीरो नहीं हो सकता थ्रू आउट द जर्नी, लेकिन हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी हमारा जीरो हो सकता है। एक बार फिर से, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है और ये हमारा क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। क्या हमारा क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक चीज और यहाँ पर ध्यान से समझ ले, ठीक है, जो बहुत ही आसान भाषा में आपको सिखा सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है ग्राफ से रिलेटेड। किससे आ सकता है बेटा, ग्राफ से रिलेटेड। जब आप ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं तो एक ग्राफ हमारा होता है, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज है इसलिए मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ। एक ग्राफ हमारा होता है, इसको हम कहते हैं डीटी ग्राफ। क्या कहते हैं बेटा, डीटी ग्राफ, विच में डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब कभी भी ग्राफ है तो ग्राफ से आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। एक होता है स्लोप, एक क्या होता है बेटा, स्लोप, और दूसरा होता है एरिया। कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे ये स्लोप है, हमारे क्या है, स्लोप है, और इन दैट केस कि इस एरिया में, यहाँ पर इस जगह पे, समझ में है कि नहीं, कि ये जो एरिया है ये एरिया की चीज को रिप्रेजेंट करती है और ये स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो ध्यान से समझना, अगर हमें स्लोप निकालना हो, अगर हमें क्या निकालना हो, स्लोप निकालना हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं tan थीटा। या आप उतना भी कंफ्यूज मत हो, सीधा क्या करो, y एक्सिस और x एक्सिस को डिवाइड करो, y एक्सिस और क्या x एक्सिस को क्या करो, डिवाइड करो, विच मींस y एक्सिस को डिवाइड करना और x एक्सिस को क्या करना है, डिवाइड करना है। देन स्लोप क्या बताएगा, जो भी कुछ आएगा वही हमारा स्लोप रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या चीज होता है बेटा, हमारा वेलोसिटी या फिर डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप मान लो। तो क्या हो गया हमारा, ये स्लोप क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी। तो आप लोगों ने अभी तक क्या किया होगा, याद किया होगा कि स्लोप ऑफ अ डीटी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर अब आप लोगों को समझ में आ गया कि सीधा क्या करना है, एक्स क्वांटिटी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को क्या करना है, डिवाइड करना है, और जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसका वो हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को। अगर हम बात करें एरिया की, क्या बात करें, एरिया की, तो सिंपल सी बात है, एरिया निकालने के लिए क्या करना है, एरिया निकालने के लिए वाई एक्सिस को मल्टीप्लाई कर देना बेटा एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिस्टेंस और टाइम को अगर हम जब मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्टेंस और टाइम को क्या करते हैं बेटा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी नहीं बताता है, फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी नहीं बताता है। इसी के लिए डीटी ग्राफ का एरिया किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, क्या करता है बेटा, डीटी ग्राफ का एरिया किसी भी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि मैं इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकूं। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या कह रही है, क्वेश्चन कह रही है कि एक बस है जो ट्रैवल करती है 120 किलोमीटर, और यहाँ पर उसका जो डिस्टेंस है वो जो डिस्टेंस है वो कितना बेटा, 120 किलोमीटर, और यहाँ पे स्पीड दे रखा है कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उसने क्या किया, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 120 किलोमीटर का कवर किया। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या देखते हैं कि फिर उसी जर्नी में जब वो रिटर्न आता है तो उसका जो स्पीड है वो हो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर। आपको टोटल जर्नी का, विच मीन्स कि जब वो जा रहा है और फिर जब वो वापस आ रहा है, तो उस पूरे जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा, आपको वो कैलकुलेट करना है। तो मैं एक बार फिर से, कभी भी फिजिक्स को आपको समझना हो तो आप हमेशा इमेजिन करना कि वो सिचुएशन आपके साथ घट रही है। तो जब भी आप ऐसा इमेजिन करोगे तो आप क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से बना सकते हो। जैसा कि देखो आप कि ये आपका ए है, अब ए से बी के पास जा रहा है। ठीक है, तो ये साफ साफ कह रहा है कि ए से बी के बीच की जो दूरी है वो है कितना, 120 किलोमीटर। ठीक है, तो अब जाते समय समथिंग टाइम लगा होगा, तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, गिवन। कभी भी आप बोर्ड्स में या फिर अपने न्यूमेरिकल्स को अगर बेसिक से काफी इंप्रूव कर रहे हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस में दे रखा है डाटा उसको लिखना सीखे। ठीक है, तो गिवन क्या आपके पास, तो गिवन है डिस्टेंस। गिवन क्या बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर। अच्छा, और आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि आपके पास दे रखा है स्पीड। कितना स्पीड है बेटा, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां से आप बेटा जर्नी में ए से बी तक जाने के लिए, ए से बी तक जाने के लिए जो टाइम रिक्वायर है उसको t1 मान ले। तो टाइम t1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 120 अपॉन 40, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आवर। कितना टाइम लग जाएगा बेटा, 3 आवर। क्लियर हो गया। फिर बी से ए के पास जाते समय, बी से ए के पास जाते समय डिस्टेंस हमारा सेम है, स्पीड हमारा चेंज हो गया। क्या हो गया, हमारा स्पीड हमारा चेंज हो गया। ये हम बात कर रहे हैं ए से बी की ओर जाते हुए, अब हम बी से ए की ओर जा रहे हैं। देन स्पीड हमारा हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे T2 हमारा कितना हो जाएगा, T2 हमारा हो जाएगा 120 अपॉन 30। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो ना, दैट शुड बी इक्वल्स टू 4 आवर।
अब बहुत आसान हो गया, सिंपल सी बात है, जब दोनों चीज निकल गई हमारे पास टाइम आ गया, हमारे पास क्या आ गया, टाइम आ गया, देन हम आसानी से निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू होता है बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं बेटा, तो 120 प्लस 120। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट है? नहीं ना? टोटल डिस्टेंस हम यहाँ पे ट्रैवल कितना कर रहे हैं, 120 अपॉन 120, और टाइम कितना हो जाएगा, 3 आवर्स प्लस 4 आवर, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 240 अपॉन 7, और वो कितना निकल करके आएगा बेटा, दैट शुड बी इक्वल्स टू 34.28 किलोमीटर पर आवर। तो ये काफी आसानी से हो गया। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं जिसको आपको प्रैक्टिस करना है अभी के अभी। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बेटा वो है वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी, वेलकम बैक बच्चों। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, और ये क्वेश्चन है वेलोसिटी के ऊपर। क्वेश्चन एक बार फिर से क्या कह रहा है कि एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर दौड़ रहा है, ठीक है, और ये जो ट्रैक है इसका रेडियस दे रखा है 28 मीटर, और इस पूरे ट्रैक को कवर करने में, मतलब एक पूरा रिवॉल्यूशन लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने में इस एथलीट को जो टाइम लगता है वो है 20 सेकेंड का। ठीक है, तो आपको पता करना है इसका वेलोसिटी एट द एंड ऑफ, जब वो हाफ राउंड कंप्लीट करेगा तब, ठीक है, और जब वो 2 कंप्लीट राउंड लगा लेगा तब। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है और चुटकियों में बन जाना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसके आंसर्स कमेंट में काफ़ी जल्दी दे देंगे जैसे ही वीडियोस देखेंगे मेरे बनाने से पहले ही। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को आपको इमेजिन करके बता दूं कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या कह रहा है। ठीक है, तो जैसा कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि पाथ कैसा है बेटा, सर्कुलर। पाथ कैसा है, सर्कुलर। ठीक है, और क्या दे रखा है, और दे रखा है रेडियस। क्या दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, 28 मीटर। क्या दे रखा है, 28 मीटर। तो सिंपल सी बात है बेटा कि सबसे पहले सेकेंड हाफ को देखते हैं जो कि सबसे आसान है। ठीक है, 2 कंप्लीट चक्कर लगाया, विच मीन्स कि ए से चलना शुरू किया और पूरा सर्कल लगा करके ए पे आ गया, एंड देन फिर से एक पूरा का पूरा सर्कल लगा लिया। तो बेटा जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऐसे कंडीशन में, इस कंडीशन में जब कंप्लीट चक्कर लगा रहा है तो u भी आपका क्या है, a है, और v भी क्या है आपका, a है। और आपको पता है कि जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, ऐसे कंडीशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, हमारा जो क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो क्या निकल करके आता है, जीरो। और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसी के लिए वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि पूरे चक्कर लगाने में जो टाइम लगा वो लगा 20 सेकेंड का। कितने सेकेंड का, 20 सेकेंड का। तो सिंपल सी बात है कि हाफ चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो हाफ चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, समझ में है कि नहीं, हाफ राउंड के टाइम जो टाइम लगेगा वो टाइम हो जाएगा बेटा 20/2, एंड दैट शुड इक्वल्स टू 10 सेकेंड का। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, अब देखो, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये डिस्टेंस क्या ट्रैवल कर रहा है, ये, और डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये, जो कि एक डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 28 मीटर। कितना हो जाएगा बेटा, 28 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा यहाँ पे, एस कितना हो गया, एस हो गया हमारा 28 प्लस 28, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू 56 मीटर। और हमारा जो टाइम लगा वो कितना लगा बेटा, 10 सेकेंड। कितना लगा, 10 सेकेंड। इसी के लिए वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है एस अपॉन टी, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 50/10, और ये निकल करके आ जाएगा, कितना आ जाएगा वो आपको भी पता है बेटा, कितना आ जाएगा, शाबाश, 5.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। अब इसी में अगर आपसे पूछता कि आपको स्पीड भी बताना है, अगर इसी क्वेश्चन में एक और चीज में ऐड कर दूं, यहीं पे क्या बताना है, स्पीड, तो देन यहां से यहां तक जाने में इसको कितना डिस्टेंस कवर किया है वो निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करो, इसके लिए सबसे पहले क्या करो आप, इसके लिए आप करो कि एक मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि मैं आगे की चीजों को समझा सकूं। यहां तक उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, मैं अब निकालने जा रहा हूं इसका स्पीड। क्या निकालने जा रहा हूं, स्पीड। ठीक है,
तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सर्कल का रेडियस दे रखा है कितना है 28 मीटर। कितना है बेटा 28 मीटर। क्योंकि इसने पूरा चक्कर लगाया तो ये किसके इक्वल हो गया, इसके संकमफ्रेंस के इक्वल। तो संकमफ्रेंस यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा 2 पाई आर। क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो इक्वेशन क्या हमारा निकल करके आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 28। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4 एंड हियर इट शुड बी, क्लियर हो रहा है, 176 मीटर। और जो ये हमारा डिस्टेंस निकल गया और टाइम कितना लगा था बेटा 20 सेकंड। टाइम कितना लगा था 20 सेकंड। इसी के लिए स्पीड इज इक्वल्स टू, इसी के लिए यहाँ पे स्पीड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 176/20 और जो भी आएगा भैया का क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो क्वेश्चन में स्पीड निकालने के लिए नहीं कह रहा है, क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या निकालने के लिए कह रहा है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी पहले हाफ में कितना निकला, पहले हाफ में निकला हमारा 0। क्या निकला 0, ठीक है। विच मीन्स कि 2 कंप्लीट चक्कर लगाने पे कितना निकला 0, ठीक है। और हाफ राउंड लगाने पे, तो हाफ राउंड लगाने पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है हमारा 28। कितना हो गया 28 एंड 28 जो कि डायमीटर के इक्वल है, इसको इक्वल है इसके डायमीटर के इक्वल है। तो 28 प्लस 28 तो कितने हो गए 56। कितने हो गए बेटा 56, ठीक है। एंड देन हाफ रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगा वो टाइम कितना लगा हमारा बेटा 10 सेकंड। कितना लगा 10 सेकंड। इसी के लिए इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा हमारा, बताओ जल्दी 56/10 and that should be equal to 5.6 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं वेलोसिटी और स्पीड में कितना अंतर आ रहा है। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और आगे हम और भी जो टॉपिक्स है हमारा एक्सेलरेशन उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स है उसके ऊपर बात करेंगे एंड देन वी मूव टू द इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें आप।